लोग कबाड़ गिरन लगे दिखे हैं खेत में। बहुत झुंड खड़ा है भाई, बहुत लेबर लगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं, चालू करूँगा। भैया की यादें हैं इसमें। और जी तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारे खेत में घुसने की? बेटा ये खेत मारा थारा नहीं है। अरे मारा है, मुझे सब पता। तुझे कुछ पता नहीं बेटे, अपने बाप से पूछिए, चकबंदी के बाद ही मारे पे आ गया था। पूछ रखी, मेरे बाप का तो तुमने पागल काट रखा। खेत मारा है, जल्दी निकल ले बाहर। बेटा नशा करने लगा क्या? खूब। बेटा इतनी गर्मी ठीक नहीं होती। जाड्डों में गर्मी मेरे में थोड़ी ज्यादा ही रहे। मयंक ने तो तू कम तोड़ा, अगर मैं तोड़ने पागा बेटा जुड़ने का नहीं जिंदगी में भी। ओ जी हवा में लात ना मारे, धोखे से पीटा उन्होंने। तोड़ो तुमने पीटा, मेरा भाई मार दिया था। साला निकल जा हाथ नहीं उठा दूंगा, साला गाँव झाग मच गई यहाँ। ओ जी तू खत्म है, चला जा बहन। देख लूंगा। हाँ भाई पता कहाँ से पड़ा माल चंदन ने? दरोगा मैं नहीं पता। मैं नहीं पता। मैं नहीं पता भाई, मैं नहीं पता। दरोगा कुछ भी कर ले तो जिंदा घर नहीं पहुंचेगा। हमारे दो आदमी दरोगा ने पकड़ रखे हैं, उनका कुछ करा है ना करा अभी तक? भाई साहब दरोगा बहुत अड़ियल है, वो मान नहीं रहा है। उसे आज मैं निमटवा दूंगा। बस बेटा देखो प्रधान जी, अगर मैं चाहता ना तो उस विजय को 4 लैफ्टे मार के वहीं चुप कर देता, और मैंने चाहा नहीं झगड़ा हुआ। अर्जुन भाई तुमने जो करा समझदारी का काम करा है, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। तो फौज में रह गया ना, इस बात को तुम बेहतर समझ सकता है। आदमी को जिंदगी में हमेशा डिफेंसिव रहना चाहिए, एग्रेसिव होने का कोई फायदा नहीं। तुमने बहुत बढ़िया करा जो तुम कुछ कर देते तो 10 साल पहले जो दुश्मनी की आग दब गई वो फेर के धधक उठती। प्रधान जी मैंने अपने भैया भाभी खोए हैं, उसके 2 छोटे छोटे बालक हैं। उन बालकों को मैं अपने भैया को देखूं, उस टाइम तो मैं गुस्सा पी गया था, पर आग अब भी सीने में न रख रही है। प्रधान एक बात कह रहा हूँ मैं, नो बिल्कुल ना सोच लिए डर क्या कह रहे। हम नहीं चाहते गांव में खून खराबा हो, गांव का माहौल खराब हो। इस माहौल की समझा लिए, अपने सरे को समझा लेगा ना, बात बिगड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी, बता दिए। मैं सारी बात समझ रहा हूँ। देखो मैं मोहन को भी जानूँ, मोहन के लड़के को भी जानूँ, इनकी और भी शिकायत आती रहे मेरे दौरे, फिर बदनाम कर रहे हैं काम को। बाकी मामलों में तो मैं इनका कोई बात करता भी ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर थारा मामला कुछ सीरियस है, इसलिए मैं खुद इनके घर जाऊँगा और इस बारे में बात करूँगा, मैं समझाऊँगा। प्रधान जी समझाएगी वो, सुने तो अगर मैं समझाने पा रही तो मिटा दूंगा सारा। उसकी नौबतें नहीं आने की, विश्वास रखो, समझा दूंगा मैं, सब ठीक होगा। पहले सिर तो ऊपर गुजारा, बस ये थारा काम है, समझा समझाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। चाचा राम राम। राम राम बेटे। ठीक भी है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या मौत आ रही? अरे मौत हमें क्यों आवेगी, मौत आवेगी हमारे दुश्मनों को। हाँ, और पहला नंबर उनका ही है। कर दिया पूरा इंतजाम मैंने आज। हाँ अच्छा। आज मिला था वो अर्जुन बांगर वाले खेत पे। हाँ, वहाँ के अपने भाई को रोने गया था। अरे वो उसमें कुछ बोन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बेटे, बेटे तू ही रोक सके उन्हें, और तेरे इस बाप के बस की बात तो है ना। चाचा मैं उन्हें रोकूंगा भी और ठोकूंगा भी, मैं न डरता किसी के भी बाप से। बस तो फिर जैसे जैसा मैं कहता रहूं वैसा वैसा तू करता रहे। चाचा तू मुझे रास्ता दिखाए जा, चलना उस पे मेरा काम है, पूरा खानदान खत्म कर दूंगा।
वाह बेटे वाह। चाचा मेरा गिरेबान पकड़ा उसने अर्जुन ने आज, और नू कह रहा खेत में से निकल जा, पैर ना धर दिए इसमें। अच्छा बेटे खेत तो तेरा ही है। चाचा वो तो मुझे सब पता, मेरा ही है, और मैं लेके भी दिखाऊंगा खेत, उनकी जात का पैदा मारूं। ले बीड़ी पी। अरे दरोगा जी, दरोगा जी, अरे दरोगा जी, मेरी बहन को छेड़ रहे कुछ गुंडे। अच्छा हाँ जी, आई पर मत होइए आप। हाँ ना ना, अच्छा जल्दी आओ। किधर है? उधर चलो जल्दी, तेज चलो जल्दी जल्दी चलो। ये सुनो चल, चल और हमारा आदमी छोड़ दे। हट सीधा, हिल मत, हिल मत। ठीक है दरोगा जी? मैं ठीक हूँ, मेरे वाले देखो। लो दरोगा जी। तू भाई ठीक है तू? हाँ जी मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलूँ? आओ। अंशु बेटा खाना खा ले, सवेर से तू एक गिलास दूध मैया। भूख न लग रही अभी दादी। खा ले बेटा, पढ़ाई बाद में कर लिए। भूख न लग रही दादी अभी। रोटी ना खा रहा। अरे चौधरी साहब, आज कैसे नाराज हो रहा है? दादी समझा ले इसे चाचा को, ना तो आज सच में पूरी बात हो जाओगी। दोनों भैया लड़ते रहे झगड़ते रहे, अब भैया के उसमें बैठा है ना उसकी महसूस कर रहा रहने। ला रे, मैं खवाऊंगा इसे रोटी। अंशु, ओ मेरे दोस्त, ले बेटा रोटी खा। मुझे ना खानी रोटी। मेरे यार इतना नाराज क्यों हो रहा है? देख, शाम को तुझे मॉल में लेके चलूंगा और थार तक चलेंगे, तुझे वहाँ बढ़िया बढ़िया खिलौने दिलवाऊंगा, और वो जो रिमोट वाली कार तुझे पसंद है ना, वह भी दिलवाऊंगा। आइसक्रीम खवाओगे? आइसक्रीम की डॉक्टर ने मना कर रखी है तेरी। तो ये जो रोटी है ना गोल गोल, ये भी डॉक्टर को ही खवाया ही हो। अरे यार चल, खवा दूँ, आइसक्रीम भी खवा दूंगा। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात है, ले रोटी खा दूँ। बराबर। अरे मोहन है के? ओहो प्रधान जी आ रहे हो। आ जाओ प्रधान जी आ जाओ। आगे वह मोहन बहुत भीतर आगे बैठा। रे रामू, प्रधान जी आए, चाय पानी का इंतजाम कर। वह पानी का तो क्या करेंगे, ऐसी ठंड में चाय का इंतजाम करवा दे। बैठो प्रधान जी। और तेरा है? बस ठीक ठाक, सब कुछ आपके सामने है जी। और बताओ कैसे आना हो गया? वहाँ के हुए में तो खास काम तो आया था वैसे तो। तुम बताओ, छुरी चली गई थी
ये रहा उसका, लगा कुछ आता पता? बस प्रधान जी के बताऊं, हमारी तो नाक ही काट गई। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई थी, 1-2 बार आए, अब पुलिस वाले भी हाथ पे हाथ धरो बैठे हैं। देखो पुलिस के दौर तो इतना काम हो, वो बेचारे कहाँ तक करें। हमने भी कुछ हाथ पैर मारे, कुछ लगाया था पता कुछ। बुझो ना प्रधान जी, बहुत कोशिश करी प्रधान जी, खूब भागे फिरे, गुड्डे तुड़ाई खूब कर ली, पर छोरी का कहीं पता नहीं चला। वह हमने तो मरी मान ली, इस छोरी ने तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़े। मोहन, मैं तेरे से यही बात करने आया, छोरी ने तो जो करा सो करा, तो जो होगा उसे तो ना तू बदल सकता ना मैं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदल सकता, क्योंकि वो तो घट लिया। और ये जो लड़का घटवान लग रहा है, इस पे तो ध्यान दे सके तो थोड़ा बहुत, इसे तो समझा सके है। प्रधान जी मैं कुछ समझा नहीं। समझा तो मैं दूँ, है कहाँ हो? यही है, बुलाओ। विजय। हाँ बापू। विजय बाहर आ बेटा, प्रधान जी बुला रहे। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई, आजा पहलवान। हाँ जी। साले डरपोक प्रधान के पास पहुंच गए शिकायत लेके, ये उखाड़ लेगा प्रधान पूंछ मेरी। रे प्रधान जी तेरे से बात करनी चाह रहे, बैठ। बैठेंगे भी। हाँ बताओ। तुमने बांगर वाले खेतों में डब गया था आज? आ गया था। अर्जुन मिला था वहाँ? मिला था, हमारे खेत में बढ़ रहा था। 12 नंबर खेत में? हाँ 12 नंबर में। एवं मोहन से समझाता क्यों नहीं? 12 नंबर खेत किसका है वो? रे विजय वो खेत महाराना है, उसके बदले में तो चकबंदी में हमें 12 पे मिल गया था खेत। अच्छा, इतनी बड़ी जमीन के बदले इतनी छोटी सी टुकड़ी ले ले मैं? अरे बापू मुझे सब पता, मुझे पता क्यों झगड़ा चल रहा था उस जमीन पे, और इसीलिए दी ना वो नागेश मोसा को बटाई पे। रे विजय तू चुप रह जा। वहाँ बांगर में ही अर्जुन ताला चला था। वो तो ठीक है, अर्जुन समझदार आदमी है, उसने कुछ कहा नहीं, नहीं तो जो दुश्मनी है ना 10 साल पहले जो दब गई थी, वो आज फिर उगड़ जाती। क्या करता वो? हम ना डरते हैं दुश्मनी से। रे विजय तू चुप रह जा। मोहन समझा ले इसे चुप रहना भी सिखा। इसे बता अगर यूं चुप रहेगा तो कितनों का भला होगा, और जो ज्यादा बोल लेगा तो के नुकसान हो सके। समझा ले इसे। प्रधान जी, मेरा बाप पागल हो सके, मैं पागल ना हूँ। खेत लेने आना है मेरे पे, और टाइम से निकलो अगर उसके वकील बन के आए हो तो। यहाँ औकात में रहे, औकात में। बालक है बालक ही रहे। मोहन तेरे पे समझाया जाए तो समझा ले इसे, नहीं तो मैं समझाऊंगा, और तुझे पता है मैं समझाऊंगा तो कैसे समझाऊंगा फिर। ये तो थारे कर्म है ना, ये तो थारे कर्म है। लेके बैठेंगे तुम्हें, मूड पकड़ के रहोगे तुम, बता रहा हूँ तुम्हें। बापू जो तेरी बदौलत है, जो हर कोई हमें सुना जा, हमें गलत साबित करना। एक बार तू मेरा साथ दे देना। क्या है ये इर्दान प्रधान? 2 मिनट में रिला दूंगा, 2 मिनट में। हमने बनाया वो प्रधान, हमने दिए वोट, सारी जिंदगी प्रधान रहेगा क्या यो? शांति शांति कर बेटा, शांति कर। तेरी इसी शांति ने नाश करवा रखा घर का। हेलो महक, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? ना कुछ न हुआ। महक, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तुम, सच बताओ क्या बात है? यार इतने दिन हो गए, मैं अंशु तो कभी इतने दिन अलग न रहा। मयंक, अंशु घर में है और वो बिल्कुल ठीक होगा। अगर तुम्हारा मन हो तो उससे बात कर लो या वीडियो कॉल कर लो। थोड़ी देर पहले उससे बात कर रहा, उन्होंने तन मन से बात करी और फोन काट दिया। अरे वो खेल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा ना। अरे नहीं यार, वो मेरे भाई है छोटा, मैं उसे बड़ी डर से झाड़ूंगी। मयंक, मैं समझ सकती हूँ, अभी वो छोटा है और उसके साथ खेलने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए वो तुम्हें मिस तो करेगा ही ना।
हाँ वैसे तो मैं चाचा दादी के साथ खुश ही रहता हूँ। तुम चिंता मत करो, वो घर पर है और बिल्कुल ठीक है। तुम बस अपना ध्यान रखो। मुझे पता है तुम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते होंगे। तो तू आ जाना, मेरा ध्यान रख लिए। मैं क्यों आऊँ? हिम्मत है तो लेके जाओ। जब मैं आऊँ जब रोगी मेला कैसे जी लगेगा। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है। हाँ तुझे तो हम बड़ी तरफ से जानू ही हूँ, पूरे ड्रामे की दुकान था ये तो। तुम मेरे पास होते ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ देती। चाचा राम राम। राम राम बेटे। क्या बात हो गई बेटे? तू बड़ा परेशान दिख रहा, ऐसी क्या बात हो गई? चाचा वो प्रधान आया था, मुझे तो लगा साले खुद सामना करेंगे, पर गिद्दड़ निकले उसके प्रधान के आगे मिनिया दिए। क्या कह रहा था प्रधान? कहता क्या, उनका उलाहना लेकर आया था। मैंने भी साले को एक की चार सुनाई, पूंछ दबा के भाग गया। टिकसक है मेरे आगे। कोई बात ना बेटे, तू आजा बैठ ले, फिर बता। चाचा मुझे बता मैं क्या करूं? मुझे चाहिए बदला, और मेरा बाप ऐसा ठंडा ढीला आदमी, वो कुछ नहीं करन देवे मुझे, उसकी वजह से चुप हूं। मेरे शेर बेटे, तू अपने मौसा चंदर को फोन लगा और उससे बता सारी बात। सही कह रहा था चाचा। ले बीड़ी लगा तू, मैं फोन लगाऊं। हेलो मौसा राम राम। अरे राम राम भाई, क्या हाल है तेरे? मौसा दुश्मनी की आग उबाल मार रही है, मुझे बदला चाहिए और वो बांगर वाला खेत भी चाहिए। पर खेत तो चकबंदी में अर्जुन के हिस्से में गया था। मौसा बाढ़ में गई चकबंदी और बाढ़ में गया पटवारी, मुझे चाहिए तो चाहिए। अच्छा तो एक काम कर, उनसे किसी तरह झगड़ा मोल ले, सालों को झगड़े की आड़ में सुला देंगे। अरे मौसा कोशिश तो मैंने खूब करी, ये साले चले गए प्रधान के दौरे, और प्रधान शिकायत लेकर हमारे घर आ गया, और मेरा बुढ़ा तुम्हें पता ही है वो नहीं करन दे कुछ भी। अब तू एक काम कर, मैं कल आता हूँ तुझसे मिलने, और मैं बताऊंगा कि करना क्या है। ठीक है मौसा, जल्दी आओ तुम। चल ठीक है भाई। ले भाई चाचा, मौसा आ रहा, अब इनका खानदान खत्म समझ। बेटे तू चिंता मत कर, तू शेर है शेर। गलती कर दी चाचा, हाथ उठा के मेरे पे इन्होंने। अब इन थप्पड़ों का बदला इनके खानदान के खून से लिया जाएगा। मिला हाथ। पता ना नाश पीटन के क्या आग लग रही, कम वक्त क्यों आया मेरे अर्जुन का आगे। अरे मोहन का छोरा है, कोरा गधा, बिल्कुल बेअकल। मैं प्रधान को कहा था, मगर भाई ने समझा लिए, तो चिंता न मन, वो आप समझा ले। मैंने एक बालक को तो खो दिया इस दुश्मनागी के चक्कर में, और तुम इस राड़े को यहीं खत्म करवा दो। अरे माँ तो चिंता मत कर, प्रधानों ने सब समझा देगा, और हम इतने बेअकल ना जो उस बालक के कहने पर आगे कोई नादानी वाला कदम उठा लेंगे। जरा से गुस्से की वजह से आज मेरे दो बालक बिगड़ माँ बाप पे पड़ रहे। मैंने अपने बेटे को तो खोया ही है, अपनी बेटी से प्यारी बहू को भी खोया। अरे कौन कह रहा, मयंक रसू बिना माँ बाप के पल रहे हैं। तू है, पिताजी है, मैं हूँ, क्यों चिंता कर रही? तो देख बाला, न तो इन बातों को आप याद कर रहे, ना मेरे याद दुआ कर। जो टेम था, जो हमारे बाग में था, वो हो गया। इसे रोए नहीं कि तो कुछ नहीं हो। माँ की ममता मुझे पता, मेरे दिल पे क्या बीत रही है। भाई साहब वो मुझे किसी काम से आपके साधु के यहाँ पे जाना पड़ेगा। क्या बात होगी? अरे वो अर्जुन है ना, वो विजय से उलझ कर गई था, और सुना है कि खेत के बारे में कुछ कह रहा था वो। एक को मरे हुए ज्यादा टाइम हो गया ना, जो दूसरे की मौत भी आ गई। भाई साहब कोई ज्यादा कान हिला देगा ना तो निपटा है तुम्हारे फादर को।
हाँ वो करा तू देख क्या मामला आवा। भाई साहब अगर मौका लगा ना तो मामला हाथों हाथ ही सिमटाऊंगा। निमटा के यही है। बेटा टिफिन रख लिया इसमें? हाँ चाचा रख लिया, बस मुझे तुम छोड़ आओ, मैं लेट हो रहा हूँ। ए मेरे यार, अभी इतनी बार ना हुई है, तू बड़ा बाजा गेट खोला भंडा मास्टर। ओ ताला मैं ना खोलता हूँ, ताला खोलने का चपरासी काम हो। अच्छा रे। जी तरो। अरे एक बात बता, तू अपने चाचा के लिए क्यों नहीं जा रहे समझ नहीं? पापा मुझे इसका मुंह देख के खुंदक चढ़ जाए मेरे माथे में। खराब बोलो जा रहा है, पढ़ ले खुद तक रहने दे चढ़ानू। पढ़ लिखता रहूँ कैसे कि एक दिन में कलेक्टर बन जाऊँ। बन तो कलेक्टर नहीं जाइए, और जितने दिन में बना जाओ उतने में बन जाइए, और पढ़ ले। अर्जुन आज जागा फिर तुम आपको पॉपुलर के पेड़ ले। हाँ पिताजी वहीं जा रहा हूँ, बात कर गाऊंगा उनसे। चल मैं भी चलूँ, मुझे वही छोड़ दिया, देखूँ कितने कमेंट आ रखी इधर। है पिताजी, अरे थोड़ा सा तो आराम लगे, गैल तुम खेत में डाक मारो, आज तुम ये आराम कर लो, मैं जा रहा हूँ। आराम ही हो रहा, खेती करिए मैं बोलो, आराम करा जा मेरे पे खाट पे बैठ के खेत में चल मत। लगे आज पापा एक आधे कूट का आता दिखा है। अड़वे में ले रहा पापा को। बता मुझे पापा तेरी सारी, जब चाचा को बगल में देखे कुटता था। मुझे सारी पता, सबका बाबा हो रहा। चल बैठो अब जल्दी। आजा बस आजा, जा जल्दी जोड़ा। विजय देख, यो अर्जुन है ना, एक नंबर का बैल है, बैल। दिल ना इसके अंदर, अगर इसके अंदर जोर होता ना तो ये अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेता। यो तो चूड़ी पहन कर उन बालकों की माँ बन गया। देख चाचा, उसने बदला लिया हो ना लिया हो, पर मैं जरूर लूंगा। मैंने चूड़ी ना पहन रखी चाचा, मैं तो चूड़ी तोड़वाऊं। हाँ बेटे, शेर है तू शेर, पर वो तेरा मूसा कहाँ रह गया? अरे आता होगा मौसा भी, क्यों चिंता मान रहा तू? आज मैंने बुड्ढे को ना खेतों की तरफ जाते हुए देखा था। आला लेके गाड़ी में बैठ गया था, पर मैं तो नू कहूँ आज साले का कलमा पढ़ दो। अरे चाचा क्यों टेंशन ले रहा तू? उसे बुड्ढी भेड़ को तो मैं अकेले ठोक दूंगा, क्यों मौसा का इंतजार करना। चल अकेला जाके क्या करे हैं, मुझसे वो साथ ले जा, क्योंकि बेटे अकेले जाना ठीक ना है, और वैसे भी तेरा बाप तो तेरे साथ है। अरे कौन सा आता तेरा तेरे विजय? मौसा राम राम। राम राम। बैठो मौसा, आ जाओ जी। और ठीक हो मौसा? हाँ बढ़िया। अरे विजय अब बता क्या बात थी? मौसा जब पीछे सोनी गई ना, इसने मयंक ने मेरे थप्पड़ मारे, और जब मैं बदला लेने को कहूँ, बापू मुझे बदला नहीं लेने देता। और अर्जुन भी इससे उलझ गया था। मुझे तो नू लगा है जी कि उनकी इसमें कोई गहरी चाल है, क्योंकि पीछे ना अभी इनकी जमीन के दौरे उसने जमीन खरीदी। अच्छा तो वे बदला लेना चाह रहा है? और के मौसा देख, इससे पहले वो कुछ करें, हम उन्हें सुलटा देंगे। उनका बुढ़ा जा रहा खेत में, सबसे पहले उसे सुलटाना, उनकी नस्ल खत्म करनी मौसा, नस्ल। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, पहले उन्हें कुछ गलती तो करने दो, बिना गलती के हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तो गलती करवा दो ना फिर, आज तो बुढ़ा अकेला है, वो भी खेतों पे। चल मौसा, आग इतनी है दिल में, संभाले नहीं संभल रही, आज उस बुढ़े को ही खत्म करना। चल बस सब चल। मैं सही कह रहा था, अंशु भी छोटा बच्चा है। मयंक, मन तो मेरा भी नहीं लग रहा तुम्हारे बिना। कब आओगे तुम? अरे मौसा यार, ये तो वापस आ लिया, करवा दिए लेट। अरे यार है तो कौन सा भारी? ना मौसा, इसे मारने में मजा खेत में ही आता, वहीं दाब देते। अबे सुन, इसे ऐसे नहीं मारने के, फिर
इसके साथ कुछ ऐसी हरकत करेंगे जो अर्जुन हमसे भिड़ा है, तब सालों को सबको को लिमटा देंगे। सही कह रहा मौसा, आम दही से फिर रगड़ करते हैं। ठीक है, आजा भाई आस्ती। चाचा राम राम। राम राम। आज प्रधान जी और ठीक भी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आराम से दिखे अब। हाँ बरा मैं घूम फिर लूँ, खेत में आया था। अरे यार ये तो प्रधान भी इनकी गैली मर रहा। अरे कोई बात ना, इस प्रधान को भी देखने हैं। मैं भी खेत तो ढंग को आया था, फेरा था मारन। अच्छा। ठंड ज्यादा सीजल सी नहीं हो रही? ठंड बहुत है। और बता गेहूँ कैसे खेड़े? गेहूँ बढ़िया खड़े। चले फिर मैं भी चलूँ और क्या? चल हाँ, जड्डा हो रहा है, घर की डब्बू चल रही है, जड्डा बहुत है। जाते में कमर तोड़ दी। ओ बुड्ढे, उस अर्जुन को समझा दिए, खेत में ना बढ़ जा मारे। ओ विजय, इसे समझाने की छोड़, मैं तेरे आगे ही तेरे बाप को समझा कर आया था। अको तुझे समझा दे, लगे समझाया नहीं उसने तुझे। ओ प्रधान जी, देर से बात ना हो रही यहाँ पे। ऐसा है चंदर, तू है इस गांव का रिश्तेदार, रिश्तेदार की ढाली बात कर ले। प्रधान जी, वो तो तुम भी इस दुनिया में मेहमान ही, तो मेहमान की ढाली बात कर ले करो। ये औकात में रहो, तुझे बता रहा मैं, खेत किसका है सबे पता। बुड्ढे, खेत मारा था, मारा यार, मारा ही रहेगा, समझा? अच्छा, यही 3-5 कर दूंगा, ज्यादा बकवास ना करे। चचा ऐसा है, यू है बैल बुद्धि, हम इसके क्यों मुंह लगे, हम बात करेंगे इसके बाप तक। आओ तुम। हाँ तो लेके निकलने से फिर। हाँ ले जा, कभी सा आ जा, टैक और फिर पड़ जा मारे। मुंह क्यों लगे ना, आ जा, चुम्मी ले जा मेरी। एक तो भाई साहब यो प्रधान समझाता इतना कि इसे प्रधान नहीं होना था, इसे तो कोई बाबा महाराज होना था। बिल्कुल बिल्कुल। साला समझाने की बीमारी। चल पहले ठेके पे चलना है। चल। अरे हाँ, कैसे खड़ी है? कोई ऑटो वाला ही ना मिल रहा। आ चल बैठ, मैं छोड़ दूंगा, बैठ। आराम से बैठिए। ठीक है। रामू, हाँ जी। रामू बेटा, एक काम कर, जाड्डा बहुत हो रहा, चाय बना 2 कप, हमें भी पी यार, तू भी पी। ला रहा हूँ। आओ चंद्र भाई, आओ, आ जाओ, बैठो। बैठ ले जी, बैठ लिए। पर मुझे ये तो बताओ, यो थारे गांव में चल के रहा है? क्यों, ऐसा क्या होगा? वो जो थारा झगड़ा हुआ था पीछे अर्जुन के परिवार के साथ, वो अर्जुन और उसका बुड्ढा नू कह रहे कि हमने विजय और मोहन को तमीज सिखा दी। अच्छा रे, हम तो न्यू सोच रहे झगड़ा हो गई ना, पर ये तो मान ही ना रहे। हाँ, इसलिए वो अर्जुन मुझसे भिड़ रहा था, और खेत का तो खूब घमंड दिखा रहा। मोहन, मैं तो तुझे पहले ही समझा रहा था कि वे बढ़िया आदमी ना है, पर तुझे तो मेरी बात समझ ही ना आ रही थी। तो फिर अब क्या करें? अरे भाई साहब, हम बताएंगे क्या करना है। उनका बुड्ढा मिला था आज, खूब अच्छी तरीके से समझा दिया हमने। और भैया आज्ञा कुछ करेंगे तो हम कम थोड़ी ना है, पहले सुला दिया था एक, फिर सुला देंगे। ठीक है, अब क्या अगर उन्होंने कोई गलती करी तो छोड़ देंगे नहीं। विजय बेटे, ले हो गया काम। चाय का इंतजाम कर जरा। चाचा, चाय के साथ कम मीठे की बर्फी भी चलेगी। ओ रामू, चाय बना भाई। चचा, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चल रही है, कुछ ना कुछ करेंगे ये। पता नहीं किसकी शिकायत चल रही है, अकल इनमें है नहीं, इब के इन्होंने कुछ करे, ये पिटेंगे जरूर।
किसे पीटने की बात कर रहे हो पिताजी? अरे कुछ नहीं अर्जुन, मेरे तेरे पिताजी खेत बता रहे थे, वो मिलकर चंदर और विजय भी उसकी गैल था। कुछ कह रहे थे फिर वे? कह रहे थे, वो कह रहे थे कि अर्जुन को कह दिया खेत में पान ना धर दे, वो खेत अपना बता रहे अपना। हाँ, उनके तो बाप का खेत है, उन्हें पता ना खेत मारा है, चकबंदी के बाद मारा हो गया था, खान ना तान लो सालों की। मुझे बता लड़ाई किस बात पे है? किस बात पे है? कोई नई बात है ये? हाँ प्रधान जी, मयंक ने विजय पीट दिया था, मैंने चांदे मार दिए थे उसके, और उसे कल्याण को भी कुछ कह दिया था, रिकॉर्डिंग सुनाई थी उसे, वो इस बात का बदला लेने जा रहे हैं, और कल्याण उसका उंगली लगाई जा, उसे भड़का रहा है। अरे तो इस कन्या को ये है तोड़ लो पहले, ये दोनों तरफ से आग लगा रहा। अरे चाची, किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं है, अर्जुन ठीक कह रहा है, ये कलह ने उन्हें लगाता होगा। अरे विजय के बच्चे में अकल है नहीं, अकल तो इसके बापू भी ना होने में, अकल दिख रही तो देने में कोई से में। पिताजी घबराओ मत, अब का कोई से ने कुछ करा ना, अब का साड़ों को अकल ही दे दूं मैं। ओ भैया मैं तेरे से पैर कह रही हूँ, जमीन को तो बेच दे, राड से बाहर चौकी हम कहीं और ले लेंगे। बस तेरा ही तो कहता कि इसे बेच दो, नहीं तो गाँव में भी जाना पड़ जाएगा, गाँव में भी। पिताजी क्यों गाँव में था, अब तो उन्हें कुछ कर ले तो सामने को चढ़ते नहीं बता दूंगा। ओ भैया तू चैन से रह ले, हमें तो करनी किसी से लड़ाई वड़ाई, एक तो मेरा चला गया, अब तू एक अंधे कैसी आंख रह रही है, बस तू रहने दे, चुप रह। अरे मैं उन्हें जब ही निपटा देता तैने कुछ ना करने दिया, तू चिंता मत करे। छोड़।